जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्राथमिक एजुकेशन पर। हम हल कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी साहित्य से संबंधित है और यह प्रश्न चल रहा है रीतिकाल से। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान गीता किसकी कृति है। यह टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विज्ञान गीता किसकी कृति है, तो विज्ञान गीता है आचार्य केशवदास जी की कृति। या अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार भी आचार्य केशवदास जी ही हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास जी का नहीं है। रामचंद्रिका, ये रसिक प्रिया यहाँ कवि प्रिया होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ कवि प्रिया, विज्ञान गीता और भाषा भूषण, इन चारों में से कौन सा ग्रंथ आचार्य केशवदास जी का नहीं है। तो आचार्य केशवदास जी ने भाषा भूषण को नहीं लिखा है। भाषा भूषण को लिखा है महाराजा जसवंत सिंह ने। जो महाराजा जसवंत सिंह का यह ग्रंथ है और यह एक अलंकार विषयक ग्रंथ है भाषा भूषण। और भाषा भूषण चंद्रलोक शैली में लिखा हुआ है, चंद्रलोक शैली में लिखा गया है। यह 212 छंदों का, यह 212 दोहा छंदों का एक ग्रंथ है जो 5 प्रकाशों में विभक्त किया गया है, प्रकाशित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी कृति आचार्य केशवदास की नहीं है। इनमें से कौन सी कृति आचार्य केशवदास की नहीं है। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, अनेकार्थ मंजरी और विज्ञान गीता। तो इसमें दोस्तों सही होगा अनेकार्थ मंजरी ही आचार्य केशवदास की कृति नहीं है। अनेकार्थ मंजरी को लिखा है नंददास ने। किसने लिखा है, नंददास जी ने। और बाकी शेष रचनाएं, जो तीनों रचनाएं हैं, वह आचार्य केशवदास जी ही द्वारा लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है। हिंदी के जो प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं वह कौन है, तो हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशवदास जी ही हैं। हिंदी के प्रथम निरूपक अलंकार के रूप में आचार्य केशवदास जी ही माने जाते हैं। केशवदास जी का जो उपनाम था वो उपनाम था वेदांती मिश्र। वेदांती मिश्र नाम था। इन्होंने रीति काव्य का प्रवर्तन किया, इसलिए इन्हें रीति काव्य का प्रवर्तक माना भी जाता है। और रसिक प्रिया, जहांगीर चंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, इनके जो प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। और इन्हीं के बारे में आचार्य शुक्ल ने इन्हें जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा है। कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह कथन किसका है। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है, तो यह कथन है दोस्तों आचार्य केशवदास जी का। आचार्य केशवदास की जो बोलचाल की भाषा थी वो संस्कृत से प्रयुक्त होती थी और लोक भाषा हिंदी में बातचीत तक नहीं करते थे। तो इसी कारण है लोक भाषा में केशवदास की जो रचना है वो भी संस्कृत लगभग निष्ठ ही पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सारस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजय कविता बनिता मित्र, यह कथन किसका है। तो रीतकाल से संबंधित एक प्रश्न चल रहे हैं, तो यह कथन आचार्य केशवदास जी का ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल किसने कहा है, या किस विद्वान ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है। तो सर्वप्रथम रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो इसको कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल का नाम रखने का सुझाव जो दिया था वो आचार्य शुक्ल ने दिया था अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की जब भूमिका लिख रहे थे उसी समय। यदि इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो वह कह सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ क्या है, यह कौन सा है। तो आचार्य भिखारी दास जी ने जो ग्रंथ लिखे थे वो काव्य प्रकाश और काव्य निर्णय दोनों लिखे थे। इसमें से दोनों आंसर सही होंगे दोस्तों, इसमें से दोनों सही होंगे, क्योंकि भिखारी दास जी रीति काल के रीतिबद्ध धारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट टेंगुआ में हुआ था। मृत्यु बिहार के आरा जिले में हुई थी, भभुआ नामक स्थान पर।
प्रतापगढ़ के नरेश के भाई हिंदू सिंह इन्हें आश्रय दिया करते थे। इन्होंने काव्यशास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे जिनमें काव्य निर्णय श्रेष्ठ है। भिखारी दास जी द्वारा जो लिखी रचनाएं हैं श्रृंगार निर्णय, चंद्रवर्ण, पिंगल, अमरकोश, शब्दनाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा आदि हैं। और इन्होंने रस सारांश में नायक और नायिका के भेद में श्रृंगार रस का काफ़ी अच्छा वर्णन किया है। तो इसलिए उत्तर दोनों विकल्प सही होंगे, काव्य प्रकाश एवं काव्य निर्णय। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना भिखारी दास जी की नहीं है? तो भाषा भूषण जो रचना है वो भिखारी दास की नहीं है। भाषा भूषण जो रचना है वो आपको बताया गया है कि महाराजा जसवंत सिंह का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रीतबद्ध कवि हैं? इनमें से कौन रीतबद्ध कवि हैं? तो इनमें जो रीतबद्ध कवि हैं वो भिखारी दास जी हैं। अभी बताया गया कि भिखारी दास रीत काल के रीतबद्ध धारा के कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शतरंज शतिका किसकी रचना है? शतरंज शतिका किसकी रचना है? जो शतरंज शतिका की रचना है उसको भिखारी दास जी ही ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल पंक्ति किसकी है? रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो यह पंक्ति है कविवर भिखारी दास जी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ वारो कवित विविध कहत सब कोई। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किस आचार्य ने लिखी है? तो यह पंक्ति लिखी है आचार्य चिंतामणि ने। अगला क्वेश्चन है कि मई पवन मया करि घूंघट टारे दया कर दामिनी दीप दिखावे कवि पंक्ति यह किसकी रचना है? यह किसकी रचना है? तो यह रचना है दोस्तों नेही नागरदास की। नेही नागरीदास जी की ही रचना है। नेही नागरीदास जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके नाम के कई कवि हुए हैं और जिनमें सबसे प्रसिद्ध कृष्णगढ़ के जो नरेश महाराजा सामंत सिंह हैं उन्होंने कही है। नागरीदास की जो रचनाएं हैं श्रृंगार सार, भक्ति सार, सुजान आनंद और मनोरथ मंजरी आदि हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ढेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच पंक्ति है। ढेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच लोगन कवित किन्हो खेल कर जानो है। यह पंक्ति किसकी है? ढेल सो बनाए मेलत, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है ठाकुर की। ठाकुर रीत काल के प्रमुख कवि हैं और रीत काल के में ठाकुर के नाम से दो कवि हुए हैं, दो असनी के ब्राह्मण और एक बुंदेलखंडी के कायस्थ। तो पंक्तियाँ बुंदेलखंडी ठाकुर की हैं और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है ठाकुर ठसक नाम की इनकी जो रचना है जिसका संपादन लाला भगवान दीन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रीतकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित लालाम है। रीतकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित लालाम है। कौन सा ग्रंथ है? तो वह अलंकार रूपी ग्रंथ है। ललित लालाम अलंकार का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से फूल मंजरी नामक रचना किसकी है? निम्न में से फूल मंजरी नामक रचना किसकी है? तो फूल मंजरी नामक रचना मतिराम जी की ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केशव को किस वर्ग में रखना समाजीन होगा? केशव को किस वर्ग में रखना समाजीन होगा? तो किस पंक्ति के कवि हैं? तो केशव जो है रीतबद्ध कवि हैं। कौन से कवि हैं? रीतबद्ध। अगला क्वेश्चन है, रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? तो है प्रशस्ति परक। क्या है? प्रशस्ति परक। भूषण रीतबद्ध धारा के कवि हैं और मुख्य संवेदनात्मक स्वर है उनका प्रशस्ति परक अर्थात वीर रसपूर्ण है। कौन है? वीर रसपूर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो उसको दी थी सोलंकी राजा रुद्र ने। भूषण हिंदी के रीत काल के जो परंपरा के अंतर्गत है, इनकी वीर काव्य की रचना है और इनका वास्तविक नाम जो था घनश्याम था। क्या था? घनश्याम था। और चित्रकूट के हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था।
अगला, शिवराज भूषण के रचयिता कौन हैं? तो शिवराज भूषण के जो रचयिता हैं वो महाकवि भूषण हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? तो शिवा बावनी के रचनाकार भूषण ही हैं। कौन है? भूषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रीत काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। रीत काल के उस कवि का नाम बताइए जिसकी कविता वीर रस में है। तो वह महाकवि भूषण ही हैं जिन्होंने वीर काव्य में वीर रस की कविता लिखी है। अगला क्वेश्चन है, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, तो उन दो राजाओं में वो कौन थे? पहले तो शिवाजी थे, तो दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे छत्रसाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। अगला क्वेश्चन है, महाकवि भूषण की जो रचना है वह क्या है? तो महाकवि जो भूषण की रचना है वह है छत्रसाल दशक। बाकी तो रेणुका जो है रामधारी सिंह दिनकर की है, चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत जी की है और दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। तो इनका जो रचना है वह है महाकवि भूषण की रचना छत्रसाल दशक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवराज भूषण में कितने विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण में किस ग्रंथ का विवेचन मिलता है? तो शिवराज भूषण में अलंकार ग्रंथ का विवेचन मिलता है, क्योंकि शिवराज भूषण में को भूषण आचार्यत्व सिद्ध करने वाला अलंकार ग्रंथ है जो सुसंबंधित योजना के साथ लिखा गया है, जिसमें कवित्त, सवैया, छप्पय आदि वर्णित है। 105 अलंकार इसमें हैं। शिवराज भूषण में कुल कितने अलंकार हैं दोस्तों? 105 अलंकार हैं। और कहीं कहीं एक एक अलंकार के एक एक उदाहरण भी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूषण ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। भूषण ग्रंथों में अलंकार निरूपक है तो कौन सा है? तो वह है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण अलंकार निरूपित एक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, शिवराज भूषण में कुल कितने अलंकारों का वर्णन है? कितने अलंकारों का वर्णन है? तो 105 अलंकारों का वर्णन है। गंग कवि का जन्मस्थान क्या है? जो गंग कवि हैं उनका जन्मस्थान क्या है? तो गंग कवि का जन्मस्थान इटावा है। गंग कवि रीत काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण कवि भी हैं। ये इटावा के जिले के एक नार गांव में, कौन से गांव में? एक नार गांव में के निवासी थे। इनका मूल नाम जो था गंगाधर था। मूल नाम गंगाधर था। और जो गंग कवि हैं इन्होंने गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली आदि की रचना की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।